तो अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है लेकिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, तो अब आपको दोबारा कैसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और इसमें आपकी कितनी फीस लगेगी, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप लोग ऑनलाइन ही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप लोगों को किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है परिवहन.gov.in और इसके बाद सर्च करेंगे तो भी आप लोग इसी वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस। इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को इसे कट कर देना है और आप लोगों को अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये ऑल स्टेट की एक ही वेबसाइट है। यहाँ पर आपके स्टेट में जितनी भी कॉन्टैक्ट लेस सर्विसेज होंगी उन सर्विसेज के नेम आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको स्किप वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अप्लाई लर्नर लाइसेंस, अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस और अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल। तो हमें अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करना है, इसलिए हमें इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को इस वाले फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद दोबारा से आपको इसी वाले पेज पर आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा, जिससे कि आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है उस लाइसेंस नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ ड्राइविंग लाइसेंस में है उस डेट ऑफ बर्थ को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करेंगे। इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको एंटर करना है और इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है और इसके बाद आपको गेट डीएल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट डीएल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से लिख के आ जाएगा। यहाँ पर ये उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों की उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था लेकिन अब उसकी जो उम्र है जब वह रिन्यूअल कर रहा है तो 40 साल से अधिक हो चुकी है, तो उसको यहाँ पर एक ड्यूली साइंड फॉर्म जो है वह डाउनलोड करना है। इसके बाद में किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उस फॉर्म पर आप लोगों को सिग्नेचर और मोहर लगवानी होगी। देन इसके बाद में उस फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद ही आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कर सकते हैं। तो इसका भी प्रोसेस मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर नेम आ जाएगा। इसके बाद में फोटो देख सकते हैं, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को नीचे की साइड में आ जाना है। जो भी डिटेल दी गई है, अगर ये डिटेल बिल्कुल सही है तो आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को जनरल ही सिलेक्ट रहने देना है। आपको यहाँ पर अपने एरिया के पिन कोड को एंटर कर देना है और जैसे ही अपने एरिया के पिन कोड को एंटर करेंगे, आपका जो आरटीओ ऑफिस है वह ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच होके आ जाएगा। और अब आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फिर से कुछ इस तरह से पॉपअप आ जाएगा। तो हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस पहले किसी और आरटीओ के माध्यम से बना था, लेकिन अब हमने यहाँ पर आरटीओ चेंज किया है, इसलिए यहाँ पर ये लिख के आ रहा है। यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद दोबारा से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी नहीं है तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर आप लोगों को रिलेशनशिप में फादर सिलेक्ट रहने देना है। जैसे कि यहाँ पर पहले से ही नेम आ रहा है तो ये आपके फादर हैं, तो पहले से ही फादर सिलेक्ट रहेगा। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अगर नहीं पता तो आपको अननोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस आप किस प्रकार से रिन्यूअल करना चाहते हैं, इसके लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है सबमिट बाई आधार ऑथेंटिकेशन, दूसरा है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो हम आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से रिन्यूअल करेंगे, इसलिए हमने पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी एंटर करनी है। हम आधार नंबर एंटर करेंगे, इसलिए हमने आधार नंबर सिलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
और इसके बाद आप लोगों के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो वो OTP यहाँ पर आप लोगों को एंटर करना है और OTP फिल करके यहाँ पर तीनों ही बॉक्स पर आपको कुछ इस तरह से टिक लगा देना है और ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एप्लीकेंट की कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि एप्लीकेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन नेम। नीचे की साइड में आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। और अब आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं रिन्यूअल के लिए। तो यहाँ पर पहले से ही रिन्यूअल का जो ऑप्शन है वह पहले से ही सिलेक्ट है। यहाँ पर एड्रेस का भी ऑप्शन पहले से सिलेक्ट है और चेंज ऑफ नेम। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर पहले से ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट ना मिले तो आप लोगों को यहाँ पर रिन्यूअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आप लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो या फिर सिग्नेचर को भी चेंज करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो ये वाले ऑप्शन भी आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें फिलहाल यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को सिर्फ रिन्यूअल करना है, इसलिए हमने रिन्यूअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल वाला है वह पहले से ही ग्रीन है और यहाँ पर दो और ऑप्शन है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा बोथ, हमें इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा और इसी तरह से आपका जो सही नेम है वो आपको एंटर करना है। सबसे पहले तो एड्रेस में स्टेट पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस सबसे पहले फिल करना है, इसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में स्टेट पहले से सिलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा। अब आपको यहाँ पर अपने सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम सिलेक्ट कर लेना है और तहसील का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने विलेज का नाम भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर टिक लगा देना है, तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमने एड्रेस चेंज किया है वो भी ग्रीन कलर का ही लिखकर आ चुका है। अब हमें यहाँ पर अपने नेम को भी चेंज करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट सर्विस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेम को चेंज करने के लिए आप क्या देना चाहते हैं, जैसे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन देना चाहते हैं या फिर आप लोग यहाँ पर एक और ऑप्शन है इसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों का न्यू फर्स्ट नेम है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। जो भी मिडिल नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है और लास्ट नेम को यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के गार्जियन का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माताजी का नाम भी आ सकता है और पिताजी का। अगर इसमें कोई भी करेक्शन करना है तो आप इसमें भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर बिल्कुल सही है तो आपको इसे ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने फुल नेम को एंटर करना है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है, ये दोनों नेम को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम यानी कि आपका जो नेम है वह कब से इफेक्टिव है वो डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों ही चीजें ग्रीन कलर में लिख करके आ चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट सर्विस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे कि आप लोगों को यस या नो में जवाब देने हैं। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से यहाँ पर इनके जो आंसर हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन कंप्लीट हो चुका। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको कुछ नीचे के साइड में आना है। यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर चारों ही बॉक्स पर आपको कुछ इस तरह से टिक लगा देना है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्सीडेंट वगैरह अगर हो जाता है तो आप अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं। अगर डोनेट करना चाहते तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लिखकर आ जाएगा कांग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जिसके लिए आपको ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन की डेट मिल जाएगी, यहाँ पर एक QR कोड भी मिल जाएगा और जिस भी RTO ऑफिस में आप लोगों को विजिट करना है उस RTO ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स का आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा फॉर्म है प्रिंट फॉर्म 1, ये आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो फॉर्म 1 है वो आपके सामने कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। तीसरा फॉर्म यहाँ पर है प्रिंट फॉर्म 1A, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये वाला भी फॉर्म हमारा कुछ इस तरह से डाउनलोड हो चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों की उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी है तो उन लोगों को यहाँ पर इस वाले सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले तो इस वाले फॉर्म को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट निकलवा करके यहाँ पर आप लोगों को अपने फोटो को लगाना है और इस फोटो के ऊपर किसी भी डॉक्टर के माध्यम से आप लोग इसे वेरीफाई करवाएंगे तो उसका यहाँ पर सिग्नेचर और मोहर लगवानी पड़ेगी। देन इसके बाद में आप लोगों को इस वाले फॉर्म को पोर्टल पर अपलोड करना है। इन सभी फॉर्म को सबसे पहले तो आप लोगों को एक एक करके डाउनलोड कर लेना है और अब आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। इस वाले कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके फॉर्म की कंप्लीट डिटेल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को सभी कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कर रहे हैं तो यहाँ पर रिन्यूअल का ऑप्शन आ चुका है। इसी के साथ में हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस में नेम को भी चेंज कर रहे हैं, साथ ही एड्रेस को भी चेंज कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आ जाएगा। नीचे की साइड में आप लोगों को आ जाना है। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा, इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है। देन ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने दस्तावेज को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है यहाँ पर प्रूफ ऑफ नेम चेंज। तो नेम को चेंज करने के लिए आपके पास में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग का जो एड होता है उसका फोटो खींच करके यहाँ पर अपलोड करना है। अब ये न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजर किस तरह से बनता है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप लोगों को अपने तहसील में जाना है, वहाँ पर नोटरी करवा लेनी है अपने नेम को चेंज करने के लिए। इसके बाद में आपको जहाँ कहीं पर भी न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं वहाँ पर जाकर बताना है कि हमने अपने नेम को चेंज किया है, तो वो आप लोगों का एक सूचना बना देंगे और न्यूज़पेपर में उसका एड निकाल देंगे और उसी पेज का आप लोगों को यहाँ पर फोटो खींच के अपलोड करना है। तो हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर में कुछ भी फिल नहीं करना है, ये भी आपको ऐसे ही रहने देना है। अब इशू डेट, तो जिस भी डेट को वो न्यूज़पेपर न्यूज़ में आई थी तो वही डेट आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और डेट को सिलेक्ट करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ कहीं पर भी उसका फोटो रखा है उसे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। देन अपलोड करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वह सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 1A इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर प्रूफ वाले ऑप्शन में इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ये जो सर्टिफिकेट है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोगों को किसी भी MBBS डॉक्टर के माध्यम से इसे वेरीफाई करना होता है, जिसपे MBBS डॉक्टर के साइन और मोहर आप लोगों को लगवानी होती है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर इशूड बाय ये आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इशू डेट आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेट को आप लोगों ने ये जो फॉर्म है ये वेरीफाई करवाया है और कॉन्टैक्ट नंबर में आप चाहें तो उसी डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके बाद में चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। साइज का आपको ध्यान रखना है, ये जो इमेज है इसका मैक्सिमम साइज 500 KB रहना चाहिए और ये आप लोग PDF JPG या फिर JPEG में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। अब हमें फिर से सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका पुराना वाला ड्राइविंग लाइसेंस है तो हमें उसी को यहाँ पर अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट नंबर में आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर कर देना है। इशूड बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करके परिवहन डिपार्टमेंट आपको टाइप कर देना है। इशू डेट आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर दी हुई रहती है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कॉन्टैक्ट नंबर में आप चाहें तो परिवहन सेवा का जो हेल्पलाइन नंबर है वो दे सकते हैं।
इसके बाद चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पर अपलोड कर देना है। ध्यान रखना है दोनों साइड का आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर अपलोड करना है। तो हमने यहाँ पर तीनों ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, लिखकर आ चुका है ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली, और नीचे की साइड में सेव्ड लिखकर आ चुका है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा कोड फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर दोबारा से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी आप लोग देख सकते हो हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसके लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अभी आप देख सकते हो सिर्फ फोटो आ रहा है, सिग्नेचर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फोटो पहले का ही अपलोड रहेगा, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जिसके लिए ब्राउज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जहाँ कहीं पर भी सिग्नेचर रखे हैं वो आपको सिलेक्ट करके ओपन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में अपलोड एंड व्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। और अभी आप देख सकते हो फोटो के जस्ट नीचे ही हमारे सिग्नेचर भी आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आप लोग देख सकते हो 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर फीस का पेमेंट करना है, जिसके लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें कितनी फीस का पेमेंट करना है टोटल आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए 200 रुपये की फ़ीस का पेमेंट करना होता है। इसी के साथ में हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस को भी चेंज कर रहे हैं, इसलिए 200 रुपये एड्रेस चेंज के देने होंगे। और यहाँ पर हमारे नेम में भी मिस्टेक थी, तो नेम को भी करेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर 200 रुपये देने होंगे। और इसी के साथ में फॉर्म 7 की जो फीस है वो 200 रुपये है, तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर 800 रुपये हो जाती है। अगर आपको सिर्फ अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करना है तो आप लोगों को ये जो करेक्शन वाली फ़ीस है ये फ़ीस का पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो फ़ीस है वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है। हमें यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉमन पीजीआई इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल कर देंगे और आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी को भी यहाँ पर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट पहले से ही यहाँ पर फिल रहेंगे और इसके बाद में पे नाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके SBI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस वाले बॉक्स पर टिक लगा के सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर UPI के माध्यम से पेमेंट करेंगे, इसलिए UPI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर QR कोड और UPI ID 2 ऑप्शन है। हम यहाँ पर QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। QR कोड सिलेक्ट करने के बाद में हमारी डिस्प्ले पर एक QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके 800 रुपये की पेमेंट आप लोग किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमने पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, इसलिए लिख करके आ चुका है योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट आ जाएगा और ट्रांजैक्शन स्टेटस में सक्सेस लिखा रहेगा। अब आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट कर लेना है। देन नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप चाहें तो इसके पेमेंट की जो स्लिप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक बार टिक लगाना है। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम फिल करके प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अभी आप लोग देख सकते हो हमारी जो पेमेंट रिसिप्ट है वह कुछ इस तरह से डाउनलोड होकर के आ चुकी है। यहाँ पर टोटल अमाउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पेमेंट रिसिप्ट को आप लोगों को सेव करके रख लेना है और अब आप लोगों को दोबारा से इसके होम पेज पर आ जाना है। हमने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने की जो रिक्वेस्ट है वह सबमिट कर दी है और पेमेंट भी कंप्लीट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट को बुक करना होगा, जिस भी डेट को आप लोग RTO ऑफिस विजिट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एक बार RTO ऑफिस भी विजिट करना है। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ऊपर देखने को मिल जाएगा स्लॉट बुकिंग, यहाँ पर ILL टेस्ट, इसी के साथ में DL टेस्ट और यहाँ पर ILL DL सर्विस स्लॉट बुकिंग। तो हमें यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। कौन कौन सी सर्विस के लिए हम अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए, साथ ही एड्रेस को चेंज करने के लिए। अब हमें यहाँ पर प्रोसीड टू बुक इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक कैलेंडर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो जिसमें भी ग्रीन डेट दिखाई दे रही है, तो ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप लोग इन स्लॉट्स पर अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। जिस भी स्लॉट पर आप यानी कि जिस भी डेट पर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, जिस भी डेट को आरटीओ ऑफिस विजिट करेंगे, तो उसी डेट को आप लोगों को इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया है। टाइम स्लॉट्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि 3 टाइम स्लॉट्स हैं। पहला है 10 से 12 के बीच में, इसी के साथ में 12:30 से 2:30 बजे के बीच, और तीसरा 3 बजे से 5 बजे के बीच में। तो हमने यहाँ पर टाइम स्लॉट भी सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर बुक स्लॉट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर देना है। OTP यहाँ पर फिल करेंगे, इसके बाद में कन्फर्म टू बुक स्लॉट इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी जो अपॉइंटमेंट है सक्सेसफुली यहाँ पर बुक हो चुकी है। यहाँ पर आप चाहें तो इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेव एज PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद में आप लोगों को इस वाली स्लिप को भी अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में सेव करके रख लेना है। तो यहाँ पर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जो रिन्यूअल का प्रोसेस था वह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आपने जिस भी डेट को अपॉइंटमेंट बुक किया है उसी डेट को आरटीओ ऑफिस जाना है। वहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड को साथ में लेकर के जाना है। जो भी अपॉइंटमेंट की स्लिप है वो भी आप लोगों को साथ में लेकर के जाना है। इसी के साथ में जो हमने पेमेंट कंप्लीट की थी, पेमेंट की स्लिप आपको साथ में ले जाना है। और आप लोगों को यहाँ पर एक और स्लिप है जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो आपने डॉक्टर का मोहर और साइन करवाए थे, वो आप लोगों को साथ में लेकर के जाना है। इतने दस्तावेज आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं। और आरटीओ ऑफिस में पहुँचेंगे, हो सकता है वहाँ पर आपसे टेस्ट वगैरह भी ले सकते हैं। तो टेस्ट को आप जैसे ही कंप्लीट करके आ जाएंगे, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह कंप्लीट रिन्यूअल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।